नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती में कन्फर्म डेट का पता नहीं चल पा रहा है कि कब तक आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरण किए जा सकते हैं। शासन के हाथ में सब कुछ है फिलहाल में। विभाग की अपनी तैयारियां लगातार चल रही हैं। पहले आयोग की तरफ से 277 की लिस्ट तैयार करके विभाग को और शासन व अन्य को भेज दिया गया था। ये आप सभी जानते हैं और उसके बाद फिर जो 277 बहनों की लिस्ट है, वो जिलेवार उसकी लिस्ट तैयार करना और जिलेवार पीडीएफ भेजा जाना, ये सभी कार्य विभाग के स्तर से होना था। बाकी के कार्य विभाग से पहले ही करा लिया गया था और जो भी पहले की जिलेवार पीडीएफ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, ना ही किसी की जिला आवंटन में कोई परिवर्तन होना है। केवल और केवल उस पीडीएफ में जो ये 277 में से जिलेवार पीडीएफ जिले को भेजी जाएगी, उन्हीं बहनों के नियुक्ति पत्र होल्ड करके शेष बहनों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे। पहले की ही भांति सभी बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटा जाना है और शासन से जैसे ही डेट फाइनल हो जाएगा, उसी के साथ विभाग नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तैयारियां फिर से शुरू कर देंगे शासन के साथ मिल करके। यहाँ पर देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत है ये आ रही है कि अभी जो 277 की लिस्ट आयोग से विभाग को भेज दिया गया है, कोई भी नई मेरिट या नई कट ऑफ नहीं बनाई गई है। अभी 277 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें आगे क्या डिसीजन आएगा किसी को नहीं पता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, हाई कोर्ट में तो है नहीं, तो उसके बारे में कोई भी पूर्वानुमान, और हाई कोर्ट में भी होता तो भी वहाँ पर पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। हालांकि जब वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं उसके आधार पर पहले से चीज़ें कुछ पता चल सकती हैं कि हाँ उसमें क्या हो सकता है। लेकिन इस वाले मैटर में अभी जिस तरह से सीटों को होल्ड करने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसमें आगे क्या हो सकता है कुछ नहीं पता। अभी जैसे आप सोच रहे होंगे कि 6,912 में जो बहनें अभी फ़िलहाल में 277 में होंगी, उनको अपनी कैटेगरी में समायोजित करते हुए 6,912 प्लस की लिस्ट तैयार करके या फिर उतने बहनों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए। लेकिन जब आयोग से कोई भी नई लिस्ट, कोई नई कट ऑफ तैयार नहीं की गई है और अभी 277 की सीटों पर जिन भी बहनों का सिलेक्शन हुआ होगा, 50 या फिर 50 के ऊपर जिनके नंबर होंगे, लगभग 51 तक, अधिकतम मेरिट 51 तक जाना चाहिए 277 में, और इसमें सभी कैटेगरी की बहनें शामिल हो सकती हैं। तो मान लीजिए अभी इन बहनों को नियुक्ति पत्र होल्ड किया गया और बाकी लोगों को बांट दिया गया, फिर बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या आदेश आएगा किसे पता। फिर कम मेरिट वाले बहनों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिल गए, यहाँ पर हाई मेरिट वाले बहनों का भी नियुक्ति पत्र, फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा कि सर्वोच्च न्यायालय से कब मैटर डिसाइड हो। यहाँ पर देखिए, जो कुछ भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि वही पुरानी बातें मैं क्यों फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसी पर मंथन चल रहा है। हमने आपको फर्स्ट डे बता दिया था, जिस दिन लिस्ट तैयार होनी शुरू हुई थी आयोग से, हमने उसी दिन आप सभी से कहा था कि आयोग लिस्ट भेज देंगे विभाग को तो तुरंत ज्वाइनिंग लेटर वितरण की डेट नहीं आ जाएगी। आप सभी को कोई भी झूठी उम्मीद या फिर कोई भी हम झूठी जानकारी या गलत जानकारी नहीं देते हैं। जो जितनी चीज़ें होती हैं बिल्कुल सही, वही चीज़ें आपको बताने का प्रयास करते हैं। और हमारे आपके हाथ में चीज़ें कितनी है, केवल हम आप प्रयास कर सकते हैं अपने स्तर से। तो शासन के हाथ में सब कुछ है। उस दिन भी हमने आप सभी से यही कहा था कि आप लोग जब लिस्ट भेज दी गई थी, तब भी हमने आप सभी से यही कहा था कि आप सभी 1 से 2 दिन का वेट करिए, शासन से सहमति मिल जाए किस प्रकार से उसमें नियुक्ति पत्र वितरण होना है, किस प्रकार से आगे कोर्ट में पैरवी की जानी है, उसी के हिसाब से नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, कहना आसान है कि 6,912 को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए, जैसा कि प्रमुख सचिव जी ने लेटर जारी किया था। और उसमें हमने एक चीज़ आप सभी को और बताया था कि 277 ये बहनें 8,831 में से हैं। अब उसमें भी किसी का एक कमेंट आया था कि फिर प्रमुख सचिव जी का लेटर गलत। हमने ऐसा कब कहा कि उनका लेटर गलत? लेकिन उस समय उन्होंने जो भी लेटर जारी किया था, तुरंत लेटर जारी करना था कि नियुक्ति पत्र वितरण की जो प्रक्रिया है उसको रद्द की जा रही है। उसमें 277 सीटों को लेकर के ही बात की गई थी, तो उन्होंने 277 लिख दिया था। वहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया था कि ये 277 सीटें 7,189 में से हैं या फिर 8,831 में से है। तो उन्होंने 7,189 में से 277 कम करते हुए 6,912 को नियुक्ति पत्र वितरण इस प्रकार से नोटिस में लिखा हुआ था। लेकिन ये चीज़ें आप भी समझिए ना कि वहाँ अधिकारियों की तरफ से वहाँ पर जल्दी जल्दी में वो लेटर जारी करना था, या तो फिर वहाँ पर वार्तालाप करते हो, मीटिंग करते हो आयोग से कि हाँ कितनी सीटें यहाँ पर होंगी, फिर उसकी जानकारी ले करके फिर एग्जैक्ट वही डाटा जब वो मेंशन करते तो तब तक कम से कम उसमें 1 से 2 दिन का समय चाहिए होता। वहाँ पर तुरंत लेटर जारी करना था, इसलिए उन्होंने लेटर जारी कर दिया था। चीज़ों को आप लोग समझने का प्लीज़ प्रयास किया करिए। अभी ये जो 277 में बहनें होंगी, इसमें कुछ बहनें प्रोविजनल की भी होंगी।
अभी जो ये आयोग की तरफ से लिस्ट भेजा गया होगा तो 7,189 में से कितनी बहनें होंगी ये तो आयोग माननीय आयोग को पता होगा। और ये डाटा किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा वर्तमान में, क्योंकि ये चीज़ें पूरी तरह से अभी ऐसी हैं कि इसके बारे में इस गैस को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ये मैटर डिसाइड नहीं होता है, या फिर जब तक कि शासन से सहमति नहीं मिल जाती है कि हाँ इस तरह से शेष बहनों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है। तो उसी के हिसाब से फिर जब उन बहनों की PDF जिलेवार आप देखेंगे कि किन को नहीं बांटा जाना है, तो वहीं से फिर पता चलेगा कि किन जिले में किन बहनों को नियुक्ति पत्र किनका होल्ड किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष केवल इतना निकला है कि सब कुछ अब शासन के हाथ में है। शासन अपने कानूनी राय लेंगे, विधिक राय लेंगे, शासन के द्वारा ही जो भी कोर्ट मामले होते हैं उसकी पैरवी के लिए सरकारी अधिवक्ता महोदय दिए जाते हैं, चाहे उसमें ESG हो या फिर आप देखेंगे हाई कोर्ट में कोई बड़े मामले होते हैं जहाँ पर महाधिवक्ता को भेजा जाना होता है या फिर डबल AG को भेजा जाना होता है कोर्ट में। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड की जाती हैं। बाकी अभी यहाँ पर देखिए होली से पहले नियुक्ति पत्र वितरण होने की उम्मीद कम है। एक एक्सपेक्टेड डेट हमने आपको केवल इसलिए बताने का प्रयास किया था कि मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उस समय भी हमने आपसे यही कहा था कि अब कुछ भी हम लोगों को पहले से मान करके नहीं चलना है। मान करके हम लोग क्या चलेंगे? 21 तारीख को शासन की तरफ से हर तरफ से लेटर जारी हो गया, विभाग से पूरी तैयारी हो गई, फिर अचानक से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रद्द कर दिया गया। जब नोटिस आने के बाद जब चीज़ें कन्फर्म नहीं हो पा रही है तो फिर ऐसे अनुमान लगाने से क्या मतलब है? आप सभी धैर्य बनाए रखें, आगे कोई भी जानकारी मिलेगी आप सभी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम आपको स्वयं से बताएंगे। और आप लोग परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए, क्योंकि हमारे पास जब जानकारी होगी आपको इंतज़ार नहीं करना होगा, ना ही आपको वहाँ पर पूछना पड़ेगा, हम खुद बताएंगे आप सभी को। और हम आप सभी के कमेंट भी देखते हैं, आप लोग परेशान भी होते हैं कि कोई अपडेट हो तो बताएं, लेकिन जब कोई जानकारी कन्फर्म नहीं होती हमारे पास, इसीलिए हम आपको सुबह से कोई अपडेट नहीं दे पा रहे थे। और अभी भी कन्फर्म जानकारी थी नहीं, फिर भी जितनी चीज़ें थी उतना हमने आपको बताने का प्रयास किया। और यहाँ पर देखिए प्रोविजनल की बहनों को लेकर के माननीय आयोग की तरफ से नोटिस आ जाना चाहिए था अब तक, अगर DB करानी है मार्च में, अगर आपकी प्रोसेस करानी है, जैसा कि आयोग के सचिव सर ने कहा है। बाकी इसमें जो भी लखनऊ के आसपास की बहनें हों, आप जाकर के बीच में सचिव सर से फिर से आप मिल सकते हैं। कम से कम आप लोगों की जो प्रक्रिया है वो आयोग से पूरी करा ली जाए मार्च में तो अच्छा होता। बाकी देखिए उम्मीद अभी भी है, अभी देखिए कुछ बहनें अभी भी जा रही हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है पता करने के लिए। थोड़ी सी कमी तो हमारे स्तर से भी है ना। अब ये चीज़ें लगभग आप देखेंगे 27-28 दिन होने वाला है और अभी तक हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कमियाँ ही पता नहीं कर पाए। सारी जब सभी लोग चेक कर लिए होते क्या डॉक्यूमेंट्स में कमी है, फिर आगे जो है कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा आयोग की तरफ से डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के लिए। भले ही आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक बनवा ली हो या फिर ना बनवाए हो, लेकिन जो बहनें अभी बाद में जा रही हैं चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपने, तो उसके लिए समय थोड़ा सा मिलेगा। और उसी जो नोटिस आएगी उसी के हिसाब से डेट होगी लगभग 15 दिन के बाद की, तो उसी डेट को आकर के सभी बहनों को, या फिर उसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन में बुलाया जाएगा रोल नंबर के वाइज, तो उसी हिसाब से आकर के आपको अपने DB के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, DB आपको अपने करवाने होंगे। तो बस इतनी ही अपडेट है, शेष आगे की जो भी जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।